भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में इजाफा नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.50% ही रहेगा। एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं। इन्हीं में से एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व स्वीकृति यानी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइनों को ऑपरेट किया जा सकता है। अब क्या होती है क्रेडिट लाइन, पहले ये जान लीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट पहले से तय की गई एक रकम होती है जिसे बैंक या क्रेडिट यूनियन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको उधार देने के लिए सहमत या तैयार होते हैं। जरूरत पड़ने पर आप क्रेडिट लाइन से अधिकतम रकम तक पैसा निकाल भी सकते हैं। इस दौरान उधार ली गई रकम पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। अब पूर्व स्वीकृत यानी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए। जब आपको क्रेडिट लाइन के लिए पूर्व स्वीकृत यानी प्री सैंक्शन मिलती है तो इसका मतलब है कि बैंक ने जोखिम का आकलन कर लिया है और माना है कि आप तय क्रेडिट लाइन का पेमेंट समय पर कर सकते हैं। बता दें, यूपीआई ने भारत में रिटेल पेमेंट के तरीकों को एकदम से बदल दिया है। समय समय पर नए प्रोडक्ट्स और सुविधाओं को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा एमपीसी की बैठक में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की भी अनुमति मिल गई है। बता दें, आरबीआई की इस नई पहल से यानी यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व स्वीकृत यानी प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइनों को ऑपरेट करने से इनोवेशन को बढ़ावा भी मिलेगा। अब आंकड़ों से यूपीआई के गणित को समझ लीजिए। मार्च 2023 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई की मदद से 8.7 अरब लेन देन किए गए थे और तो और इसमें साल दर साल आधार पर रियल टाइम भुगतान में 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। आरबीआई गवर्नर दास ने भी यूपीआई लेन देन की तारीफ करते हुए कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान पिछले 12 महीनों में तेजी से बढ़ा है और हर रोज का औसत लेन देन 36 करोड़ को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 में 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। अब जाते जाते आरबीआई एमपीसी मीटिंग की 10 बड़ी बातें जान लीजिए। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखा। एमपीसी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। ब्याज दरें आगे स्थिति देखकर तय होंगी। 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख वापसी के पक्ष में थे। आरबीआई का मानना है कि महंगाई अभी भी हमारे लक्ष्य से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का जीडीपी अनुमान 6.4% से बढ़कर 6.5% किया गया। FY24 का सीपीआई महंगाई दर अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% किया गया। आरबीआई ने कहा कि इकोनॉमी की जरूरत के मुताबिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट करते रहेंगे। वहीं आरबीआई को लगता है कि करेंट अकाउंट घाटा काबू में रह सकता है।